आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में पिवट टेबल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। पिवट एक टेबल होती है जिसे फॉर्मूला लगाकर या फिर एमएस एक्सेल में कमांड देकर बनाया जाता है। इसका काम होता है कि हमारे डेटा को पिवट टेबल समराइज़ कर दे और एनालाइज कर सके मेरे लिए डेटा जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। चलिए इसे इस्तेमाल करके देखते हैं तो आप इसे बेटर तरीके से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास ये डेटा दिया हुआ है। मेरे बॉस ने मुझे डेटा दिया जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, इनकम, डेट ऑफ बर्थ और प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स हैं इन एम्प्लॉयज़ की। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाए कि मेरे ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ थे जिनकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन मैंगो थी। अब या तो मैं इसके लिए इसे मैन्युअली का टास्क करने बैठूँ, मैं एक एक एम्प्लॉय का नाम लिखूँ, उसके आगे उसकी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन लिखूँ और फिर इस तरह से मैं अपने डेटा को समराइज़ करूँ। क्योंकि अभी ये डेटा तो 16 डे एम्प्लॉयज़ का है, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये मैनुअल टास्क भी आसान हो। लेकिन अगर आपके पास 1600 एम्प्लॉयज़ का डेटा हुआ या आपके पास 16,000 एम्प्लॉयज़ का डेटा हुआ, तो आप इस टास्क को कैसे करेंगे? तब ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम पिवट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं अपने इस पूरे डेटा को जहाँ पर मुझे पिवट लगाना है उसे सेलेक्ट करूँगा। अपने डेटा को सेलेक्ट करने के लिए हम एक कमांड देते हैं कंट्रोल ऑल। ऑल के लिए हम कीबोर्ड पे ए अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। तो मैं कमांड दूंगा कंट्रोल ए और ये देखिए मेरा सारा डेटा सिलेक्ट हो गया। पिवट लगाने के लिए इंसर्ट पे जाके यहाँ पे ऑप्शन आता है पिवट टेबल। आप यहाँ से भी लगा सकते हैं या फिर मैं आपको अगर शॉर्टकट बताऊँ तो एक शॉर्टकट होता है ऑल्ट एन वी। जैसे आप ऑल्ट एंड वी देंगे कमांड, एंटर करिए। एंटर करते ही आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। वो आपसे बस ये कंफर्म करता है कि क्या आपने जो डेटा सेलेक्ट किया है उस डेटा पे आप पिवट लगाना चाहते हैं और क्या आप जो पिवट टेबल आप बनाना चाहते हैं वो आप चाहते हैं कि इसी शीट पे आए या नेक्स्ट न्यू शीट पर आए। तो हमेशा ये बाय डिफ़ॉल्ट न्यू शीट पर रहता है और मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा न्यू शीट का ही सिलेक्ट रहने दीजिए। आपको केवल यहाँ पे ओके करना है और ओके करके आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये पिवट टेबल के लिए एक बॉक्स बनकर आ जाएगा और यहाँ पे आपकी फील्ड्स आ गई हैं। अब देखिए आपकी फील्ड्स आ गई हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, इनकम, डेट ऑफ बर्थ और प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें क्या करना है, इन जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उसे उठाकर हमें रो में रखना है, वैल्यू में रखना है, कॉलम में रखना है या रिपोर्ट फिल्टर में रखना है। हमें अपने अकॉर्डिंग उस ऑर्डर में लगाना है, राइट। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाए। मैंने रो में रखा, रो वाइज मेरा ऑर्गेनाइजेशन के नाम आ गए। मुझे पता लगा मेरे एम्प्लॉयज़ की 3 ऑर्गेनाइजेशन है, चेरी, मैंगो, टॉबी। अब इसी इसी की अगर नंबर्स, मुझे नंबर जानना है कि कितने एम्प्लॉयज़ की चेरी है, कितने एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन मैंगो है, कितने एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन टोबी है। तो उसकी मुझे वैल्यू जाननी है, नंबर जानने हैं। इसलिए मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के नंबर को ही वैल्यू के सेक्शन में रख दूंगा ड्रैग करके। मैंने रखा, मुझे पता लग गया चेरी है 5 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन, मैंगो है 5 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन और टोबी है 5 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन। अब मुझे जानना है कि वो 5-5 लोग कौन है। तो उसके लिए मैं एक काम करूंगा, मेरे एम्प्लॉयज़ का नेम उठा के मैं कॉलम के सेक्शन में रखूंगा। मैं कॉलम के सेक्शन में रखूंगा तो इस तरह से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर मैं चाहूँ तो उसे वापस से रो लेबल के नीचे भी लगा सकता हूँ, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे ड्रैग करके लगानी है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको समझ में आ पाएगा कि आपको जो जानकारी चाहिए वो किस ऑर्डर में, किस सेंस में चाहिए। तो देखिए जब मैंने इसको इस ऑर्डर में लगाया, मैंने रो में ही एम्प्लॉय नेम को लगाया, तो मेरे को जानकारी कैसे शो कर रहे हैं। चेरी के अंडर 5 एम्प्लॉयज़ हैं। चेरी मतलब मेरे पास ऐसे 5 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन चेरी थी। वो 5 लोग कौन है? करण, कुणाल, प्रकाश, सिद्धार्थ, सौम्या। मेरे पास 5 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन मैंगो थी। वो 5 लोग कौन है? आशीष, देव, मयंक, मोहित, सिमरन। और मेरे पास 5 लोग ऐसे हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन टोबी थी। वो कौन से 5 लोग हैं? अलीशा, हिमांशु, वरुण, विनय, विशाल। अब ये जो आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मैं यहाँ से इस फील्ड को हटा सकता हूं। तो रिमूव करके भी आ गया। इसी तरह से हम रिमूव कर सकते हैं अपने डेटा को यहाँ से। अब चलिए पिवट में कुछ और जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। मैं निकालने की कोशिश करता हूँ कि मेरे को मेरे वो एम्प्लॉय आईडीज़ मिल जाएं जिनकी इनकम 5,000 है। ठीक है,
सबसे पहले मैं एम्प्लॉय आईडीज़ को लूँगा, उन्हें रो वाइज लगा दूंगा। अब मुझे चाहिए इनकम, इनकम को लेके मैं वैल्यूज़ में डाल दूंगा। अब मेरे सामने डेटा आ गया कि किस एम्प्लॉय की कितनी इनकम है, राइट। अब यहीं पर मैं इसे सॉर्ट कर सकता हूँ, मैं इस पर फ़िल्टर लगा सकता हूँ, आप जैसे चाहें वैसे इसे अरेंज कर सकते हैं। मुझे इनकम पे फ़िल्टर लगाना है तो राइट क्लिक करके आप ये जो डेटा दिया गया है यहाँ पे आप राइट क्लिक करके सॉर्ट का ऑप्शन आएगा, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो आपका डेटा सॉर्ट हो जाएगा। 1500 मेरे पास 2 एम्प्लॉय की इनकम 1500 है, एक की 3000 है, ऐसे 5000 है, 6000 है, 7000 है, 8000 है, 9000 है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि पिवट का इस्तेमाल किया जाता है जो भी आपके पास डेटा दिया गया है उसे समराइज़ करने के लिए, उनकी वैल्यू जानने के लिए, मेरे पास कौन सा डेटा कितना है ये पता लगाने के लिए और उनको एक ऑर्डर में लगाने के लिए। आप चाहें तो यहाँ से टिक करके उसे रिमूव भी कर सकते हैं, राइट। अब मुझे एम्प्लॉय नेम वाइज मुझे जानना है कि मेरे कौन से एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ कितनी है। अब मैं एम्प्लॉय नेम को रो वाइज लगाऊंगा, आप चाहें तो कॉलम वाइज भी लगा सकते हैं, जैसे आपको डेटा समझ में आता है। इट्स अप टू यू, वो आपकी जानकारी या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमेशा चलेगा। सबसे बेस्ट रहता है रो वाइज लगाना, क्योंकि इस तरह से डेटा को पढ़ना आसान हो जाता है। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको रो में ही लगाना है, आप चाहें तो कॉलम में भी लगा सकते हैं। मैं कॉलम में लगा के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एम्प्लॉई नेम को कॉलम में रखा, अब मुझे इनकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। डेट ऑफ बर्थ वैल्यूज़ में है तो मैं डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे रखूँगा, राइट। और डेट ऑफ बर्थ को आप इस तरह से रो लेबल में भी रख सकते हैं, राइट। और साथ में आप डेट ऑफ बर्थ को वैल्यूज़ में भी रख सकते हैं, तो पता लग जाएगा कि किस एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ कौन सी वाली है। जैसे 2/29/2000 डेट ऑफ बर्थ एक एम्प्लॉय की है, सिमरन की। 2/29/2026 डेट ऑफ बर्थ है आशीष की, राइट। इस तरह से आप अपने डेटा को पहचान सकते हैं। अभी तक मैंने डेटा लगाया था कॉलम वाइज, अब मैं इस डेटा को लगाता हूँ रो वाइज। मैंने रो वाइज रखा, डेट ऑफ बर्थ को मैं वैल्यूज़ में लाया और डेट ऑफ बर्थ को ही मैं रो लेबल में भी लाऊंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे कौन से एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ कितनी है। तो इस तरह से पिवट टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू।